दोस्तों वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग। आप बड़े आराम से स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सीख सकते हैं। आपको यकीन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ठीक ढंग से देखेंगे और ये छोटे छोटे से बेसिक रूल्स आपने अगर अप्लाई किए तो कोई बड़ी परेशानी नहीं हो सकती। दोस्तों बहुत आसान तरीके। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमारे बीच में कि हमको इस तरीके से पढ़ाया लिखाया गया है कि हमको ABCD एक सीक्वेंस में नहीं समझाया जाए, तो हमको लगता नहीं कि हम एम या एन या ओ सीख सकते हैं। तो जब भी मैंने किसी से कहा है स्टॉक मार्केट सीखना है क्या, तो वो बोले कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे शुरू से बताओ ना। और शुरू से बता के आखिर तक बताने की जो बात है वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपके पास वो पेशेंस भी नहीं होगा कि हाँ हम वो शुरू से आखिर तक चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए, किसी कंपनी में होल्डिंग किस किस की होती है। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग होती है, मैनेजमेंट की, मालिक और उससे जुड़े लोग जो सच में बिजनेस के बारे में अंदर से जानते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग होती है, FII की होल्डिंग होती है, पब्लिक की होल्डिंग होती है। तो इस स्क्रीनर में जब आप गूगल सर्च में लिखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें इनसाइडर होल्डिंग बढ़ी है या प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है पिछले क्वार्टर में या पिछले साल में, तो आपको देखने को मिल जाएगी कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं। अलग अलग सोर्सेज है, बहुत सारी वेबसाइट है। मैं यहाँ ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और अगर उसका कोई एक 250-300 रुपये महीने का एक मंथली सब्सक्रिप्शन वर्जन आता है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे आप किसी और बिजनेस को करते हैं तो अपना पेट्रोल खर्च करते होंगे 1 लीटर, वैसे अगर 10 रुपया रोज़ हमने खर्च कर दिया और उसकी वजह से हमको 100 या 500 रुपया या 5,000 रुपये पर डे की अर्निंग हो सके, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि नहीं। उस सोच के साथ दोस्तों काम होता है। तो यहाँ पे जो स्टॉक्स दिख रहे हैं उनके फंडामेंटल चेक कीजिए। अगर फंडामेंटल अच्छे हैं और प्रमोटर की होल्डिंग बड़ी है तो ऐसे स्टॉक में 3 से 6 महीने की होल्डिंग बनाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। गारंटी शब्द का तो बिजनेस में इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जो लोग सच में सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। जो लोग अगर प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, वो बहानेबाज हैं, तो उनके लिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। देखिए ये बात है, अगर आप एक बार चीज़ों को ट्राई करके देखना चाहें और किसी ने भी कहा तो आप लाखों रुपया मत लगा दीजिए। 2-4 शेयर खरीदे, देखा कि क्या ऐसा हो रहा है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार करो। 10 में से 8 बार अगर कोई चीज़ सही होती है तो आगे उसको फिर आप ठीक ठाक कैपिटल के साथ बड़े पैमाने पे करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसी लगी ये बात? आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट आई सामने, उस लिस्ट में से एक एक का डिटेल देखने जा रहे हैं। जैसे मैं SMT इंजीनियर यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ और कौन कौन से नाम ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे मुझे ये तीनों बॉक्सेस अगर पॉजिटिव दिखते हैं तो मैं उसको, जैसे स्टन सिल्क इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, 41 रुपये का शेयर है, 26 की स्ट्रेंथ है, तो मैं इसको कंसिडर करूँगा। नीचे तक देखूंगा क्या उसके प्रॉफिट के आंकड़े बराबर बढ़ रहे थे, चार्ट क्या कहता है, हाँ, पूरे लंबे समय के चार्ट में क्या कहानी है। आपको दिख रहा है कि बहुत महीनों के रेजिस्टेंस को तोड़ के इसने बढ़ना शुरू किया। कोई डेवलपमेंट हुआ होगा, क्या काम करता है वो डेवलपमेंट का पता करो और फिर अपना फैसला कीजिए। बात लॉजिकल लगती है आपको? क्योंकि किसी को कन्विंस करने का कोई इरादा नहीं है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं आता है। हर इंसान चारों तरफ ठोकरे खा के आया हुआ है। तो जब वो बात सुनता है तो 2 लाइन में भी पता लग जाता है कि कहाँ पे बात जेन्युइन हो रही है, कहाँ पे कुछ बेचा जा रहा है। खुशकिस्मती से आपके सपोर्ट से दोस्तों कुछ बेचने की मजबूरी अब हमारे साथ बची नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं यही कि जो भी मेरा तजुर्बा है अगर मैं उसको शेयर करता हूँ, उससे एक ज़िंदगी में भी फ़र्क आता है, तो मुझे लगता है कि अच्छा काम हुआ है। जैसे ओरिएंट सीमेंट है, इसमें भी प्रमोटर की होल्डिंग बड़ी है। हमने जाके चेक किया, इसकी स्ट्रेंथ भी ठीक है, लेकिन इसकी वीकनेस भी 8 है। तो पिछला वाला केस था वो इससे बेटर था। अब इसके बाद आगे जाके हम कि इसके सारे आंकड़े देखेंगे, इसका चार्ट देखेंगे और देखेंगे क्या कोई मल्टी मंथ रेजिस्टेंस टूट रहा है क्या, और फिर हम अपना फैसला करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो? आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा इस बात को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।